हेलो गाइज, वेलकम बैक टू गेट स्मार्ट हिस्ट्री। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के टू बी फॉर्म का प्रयोग, वो भी मॉडल एक्सिलरी के साथ। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हम वर्ब के टू बी फॉर्म का प्रयोग कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला हम आज मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कैन का प्रयोग। तो कैन का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे, वो भी वर्ब के टू बी फॉर्म के रूप में, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार हम वर्ब के टू बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वो भी कैन के साथ। तो कैन के साथ वर्ब के टू बी फॉर्म का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे कैन, और उसके बाद लिखेंगे बी, और उसके बाद अन्य शब्द लगाएंगे, अदर वर्ड्स जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा मैं वहां हो सकता हूं, मैं वहां हो सकता हूं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे आई, और आई के बाद क्या लगाएंगे, कैन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बी, उसके बाद आई कैन बी देयर। तो आई कैन बी देयर, मैं वहां हो सकता हूं। अगर मैंने कहा तुम तैयार हो सकते हो, तो हम क्या करेंगे, तुम तैयार हो सकते हो। तो तुम तैयार हो सकते हो, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट यू, उसके बाद आएगा कैन, उसके बाद बी, उसके बाद रेडी, यू कैन बी रेडी। वह लड़की चालाक हो सकती है, वह लड़की चालाक हो सकती है। तो यह वह लड़की चालाक हो सकती है, इसका प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वह लड़की, तो वह लड़की की इंग्लिश क्या होती है, दैट गर्ल, और उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार आएगा कैन, और उसके बाद बी, उसके बाद क्लेवर। वह दुकान तुम्हारी हो सकती है, तो वह दुकान तुम्हारी हो सकती है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो वह दुकान तुम्हारी हो सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वह दुकान, तो वह दुकान की इंग्लिश क्या होती है, दैट शॉप। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दैट शॉप, और दैट शॉप के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट इसमें है दैट शॉप, और उसके बाद क्या है, क्रिया लगाएंगे, क्रिया है कैन। तो यहां पर कैन का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ जो वर्ब आएगा मेन वर्ब, तो उसको बी लिखेंगे। तो कैन बी हो गया, और कैन बी, उसके बाद दैट शॉप कैन बी योर्स। तुम्हारे दादाजी खेत में हो सकते हैं, तो तुम्हारे दादाजी खेत में हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योर, उसके बाद ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर कैन बी, उसके बाद खेत में की इंग्लिश क्या होती है, इन द फील्ड, तो इन द फील्ड लिखेंगे। तो यहां पर दोस्तों हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में कैन बी का प्रयोग देखा, अर्थात अफर्मेटिव में कैन के साथ हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब का कैसे प्रयोग करते हैं, और हमने देखा। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस कि निगेटिव सेंटेंस हम कैन का प्रयोग करके कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस मीन दोस्तों होता है नकारात्मक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह घर पर नहीं हो सकता है, तुम ऑफिस में नहीं हो सकते हो, वह अपने दोस्त के साथ नहीं हो सकता। इन वाक्यों में हम देख रहे हैं कि नहीं शब्द आ रहा है, इसलिए इन ऐसे वाक्यों को हम निगेटिव वाक्य कहेंगे या निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसका स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे,
और उसके बाद कांट लगाएंगे और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैंने कहा वह कार्यालय में नहीं हो सकता है, तो वह कार्यालय में नहीं हो सकता। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। और ही के बाद हम कांट लगाएंगे, उसके बाद बी मतलब होना। वह नहीं हो सकता है कहां? कार्यालय में, तो इन द ऑफिस। यह लड़का बलवान नहीं हो सकता है, तो यह लड़का बलवान नहीं हो सकता। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? यह लड़का की इंग्लिश, तो यह की इंग्लिश क्या होगी? दिस होगी। और उसके बाद बॉय, सब्जेक्ट हमने लगा लिया। उसके बाद क्या लगाएंगे? कांट। दिस बॉय कांट। और दिस बॉय कांट के बाद उसके बलवान की इंग्लिश क्या होती है? बलवान की इंग्लिश होती स्ट्रॉन्ग। वह लड़का इस काम के लिए तैयार नहीं हो सकता है। तो हमने देखा वह लड़का इस काम के लिए तैयार नहीं हो सकता है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे? तो वह लड़का की इंग्लिश क्या होती है? दैट बॉय। तो यहां पर हमने दोस्तों दैट बॉय लिखा। अब दैट बॉय के बाद कांट लगाएंगे, कांट बी। और तैयार की इंग्लिश क्या होती है? रेडी। तो दैट बॉय कांट बी रेडी। उसके बाद के लिए की अंग्रेजी होती है फॉर। उसके इस काम, तो दिस वर्क। तो दिस वर्क का हमने प्रयोग किया। दैट बॉय कांट बी रेडी फॉर दिस वर्क। यह कार महंगी हो सकती है, अगर सेंटेंस आ गया तो हम क्या करेंगे? यह कार महंगी नहीं हो सकती है, तो यह कार महंगी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? दिस कार। तो दिस कार कांट बी कॉस्टली। तो दिस कार कांट बी कॉस्टली, यह कार महंगी नहीं हो सकती है।